एक और बड़ी खबर, विश्व कप में भारत की लगातार 5वीं जीत हुई है। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने भारत को 274 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने चेस कर लिया है और टीम इंडिया की ये जीत हुई है। विराट कोहली ने आज एक बार फिर फंसा हुआ मैच जिताया है और इसीलिए आज उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें किंग क्यों कहा जाता है। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विश्व कप में भारत की लगातार ये 5वीं जीत है और इसी के साथ भारत का अजय रथ बरकरार है। 5 बार लगातार जीत हासिल की है। विराट का विराट रूप आज देखने को मिला है। भारत को 274 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम ने दिया था, जिससे भारत ने चेस कर लिया है और ये बड़ी जीत हुई है क्योंकि आज ये महामुकाबला था। दोनों टीमें अभी तक अजय रहीं और आज भारत ने यह साबित कर दिया कि भारत का कोई सानी नहीं। क्रिकेट का यह महामुकाबला जिसमें भारत ने जीत हासिल की है, 5वां मुकाबला जीता है। लगातार 5वीं जीत। भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को हराया। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं। अनिल ठाकुर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। तो मनोज जी, भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है और ये लगातार 5वीं जीत है। किस तरीके से आप इस जीत को देखते हैं और सबसे बड़ा किरदार आज विराट कोहली, यानी एक बार फिर से अपने आप को किंग उन्होंने साबित किया, फंसा हुआ मैच जिता दिया। जी हाँ, बिल्कुल 20 साल बाद। हमने तो एक फिल्म देखी थी 20 साल बाद, लेकिन आज 20 साल बाद भारत ने सेंचुरियन की जीत को दोहरा दिया है। जी हाँ, सेंचुरियन में पिछली बार न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हमने हराया था 2003 के वर्ल्ड कप में, और आज हमने वही कमाल कर दिखाया है यहाँ धर्मशाला में। तो सेंचुरियन से धर्मशाला के बीच में भारत को बहुत निराशा सामने झेलनी पड़ी है। खासकर आईसीसी टूर्नामेंट में भारत की एक नहीं चली। खासकर न्यूजीलैंड की टीम जब जब हमारे सामने आई, चाहे वो T20 का मुकाबला हो, चाहे वो वनडे का मुकाबला हो, चाहे टेस्ट का फाइनल ही क्यों ना हो, लेकिन आज सारी जिसे कहते हैं वो जो विराम लग गया है लगातार पराजयों पर। लेकिन अब जो है एक बस यही है टीस कि हम नॉकआउट में न्यूजीलैंड को हराएं, क्योंकि इसे मैं पिछली हार का बदला नहीं कहूंगा जो हमने न्यूजीलैंड से जो हम मुकाबला हारे थे 2019 के वर्ल्ड कप में। उसमें हमारा बोरिया बिस्तर बंद हो गया था और हम बाहर हो गए थे टूर्नामेंट से। तो इसलिए ये क्योंकि लीग मुकाबले की जीत है, भारत ने पॉइंट्स टेबल में भी अब शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है 20 साल बाद आईसीसी के टूर्नामेंट में, आईसीसी वर्ल्ड कप में। और वही जब नॉकआउट में भारत हराएगा न्यूजीलैंड को, तो निश्चित तौर पर वो होगी सही मायने में एक पराजय का हिसाब चुकता करने की बारी, और वो उसका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल मनोज जी, आज की इस जीत के बहुत मायने खास हैं लेकिन विराट कोहली शतक से चूक गए, इस बात का मलाल रहा। देखिए, मलाल कोई भी बड़ा खिलाड़ी होता है ना, वो हम एक देशवासियों को ऐसा जरूर लगता है, लेकिन इससे बड़ी खुशी किसी खिलाड़ी के लिए नहीं हो सकती कि उसने बेशक 95 रन का नॉक खेला हो और उसमें उसकी टीम जीती हो। अगर मान लीजिए कोई सेंचुरी बनाए या दोहरा शतक बनाए, डबल सेंचुरी बनाए और उसके बावजूद उसकी टीम हार जाए, तो एक मलाल रह जाता है, कसक रह जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब विराट कोहली को कोई मलाल नहीं होगा। हालांकि वो छक्का मारने गए थे और उस छक्के के साथ उनकी सेंचुरी भी पूरी होती और भारत भी जीतता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जो सोचते हैं हमेशा, लेकिन मैं समझता हूं जो उन्होंने सोचा, भारतीय टीम को जिताने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था उसको उन्होंने पूरा कर दिखाया। और जो उन्होंने जिस तरह से एक छोटी छोटी पार्टनरशिप्स की हैं, वो जीत का बहुत बड़ा आधार बनी है। जी, 5 बार लगातार जीत, अजय रथ बरकरार है। सेमीफाइनल पक्का माने? अब तो पक्का ही मानिए जी, 5 जीत हो गई हैं। आपको सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 6 जीत की दरकार होती है, और अगर आप 7वीं जीत हासिल कर लेते हैं, फिर तो आप इक्वेशन में कहीं भी हो, आप जो है नेट रन रेट में पिछड़ भी रहे हो, तो भी आप जो है मतलब वहां पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल में। तो अब यही है कि अब भारत सेमीफाइनल के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करे कि सेमीफाइनल में पहुंचना है, और उसके बाद सेमीफाइनल को और फाइनल को फिर 2 मंजिलें रह जाएंगी। वो चमचमाती ट्रॉफी का जो अब हम ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि भारत चैंपियन की तरह खेल रहा है और 20-20 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन सूर्या का रन आउट होना काफी विवादों में है, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी गलती थी?
देखिए जी, कहते हैं अंत भला तो सब भला, और उसमें सारी चीज़ें छिप जाती हैं, सारी चीज़ें दरकिनार हो जाती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से उस गेंद को कवर की दिशा में वो खेले थे, गिरकर जो है खिलाड़ी को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर कोई फील्डर गिरकर उसको रोक रहा है तो गिरने में भी कुछ एक सेकेंड्स लगते हैं, और फिर उसके बाद वो थ्रो करेगा उसमें भी कुछ सेकेंड्स लगते हैं। और विराट कोहली दौड़ चुके थे पूरी तरह, और इधर से सूर्य कुमार यादव भी दौड़ चुके थे, और उसके बाद विराट कोहली ने उन्हें मना किया और वापस चले गए। उनको ये डर था कि कहीं सीधे थ्रो आया तो कहीं विराट कोहली आउट ना हो जाएं, तो उन्होंने वापस सूर्य कुमार यादव को भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि जो थ्रो था वो नॉन स्ट्राइक एंड पर आया था, और वहीं पर ही बॉलर ने विकेट कीपर की तरफ गेंद को थ्रो किया, और वहां वो सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरा। तो इसलिए यह है कि अब अगर भारत को झटका लग जाता तो ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनता, लेकिन अब भाई अंत भला तो सब भला। बिल्कुल, 5 विकेट गिरने के बाद हालांकि न्यूजीलैंड की टीम तब तक तो अच्छा खेल रही थी, आखिर उसके बाद क्या गलती हुई, ये आप मानते हैं कि विराट कोहली और जडेजा की जो बॉन्डिंग आज नजर आई है ये उसका सिला है? देखिए, जडेजा बहुत लंबे समय बाद खेल रहे हैं, और सच कहूं तो पिछले कुछ मैचों में शार्दुल ठाकुर को इसलिए भी खिलाया जाता रहा क्योंकि विराट को जो जडेजा हैं बहुत अच्छी लय में बल्लेबाजी में दिख नहीं रहे थे। हालांकि ज्यादातर मैचों में तो उनकी बल्लेबाजी आई नहीं, और वर्ल्ड कप की नहीं बल्कि वर्ल्ड कप से पहले की, मैं पिछले 15-16 पारियों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जितनी जगह उनकी पारी आई, बल्लेबाजी करने का उन्हें मौका मिला, उस पर वो उतना ज्यादा कसौटी पर खड़े नहीं उतरे जिसको हम जानते हैं, जिस जडेजा को हम जानते हैं। उस लेवल का उनकी बल्लेबाजी नहीं थी। तो अब यहां पर क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली है, मैच जिताऊ पारी खेली है, इसके अलावा विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ 52 रन की जो